सुप्रभात कलीसिया सबको जमा से की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी क्रूस और आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद हमारी ध्यान रखने के लिए पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करना। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे भजन संहिता 51। इसमें कहता है पाप का अंगीकार और सफाई। पाप का अंगीकार और सफाई। तो ये जो भजन है ये दाऊद राजा के जीवन के ऊपर है। और दूसरा शमूएल 12 अध्याय अगर पढ़ते हैं आप 1 से 15 में, तो वहाँ पर जब दाऊद राजा जब परमेश्वर के साथ चलता और उसने एक गलती किया था, एक स्त्री के साथ उसने गलत काम किया था, व्यभिचार किया था, और उसी कार्य को लेकर वो इस भजन को लिखता है और उसमें क्षमा की याचना करता है। 1 से 10 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही दृष्टि में पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम के समान, हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिसे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरी अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। ये अद्भुत बात जो दाऊद प्रे कर रहा और बता रहा। तो कुछ बातें जो हम लोग देख सकते हैं इसमें ना, 12 पाप का परिणाम पुनर्स्थापना से निरंतर, कुछ बातें जो यहाँ पर हम लोग देख सकते। 4 से 5 वचन परमेश्वर के सामने पाप का अंगीकार कर रहा। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अंगीकार हमेशा, जब आज हम सुसमाचार सुनाते लोगों को, तो सुसमाचार लोगों को जब सुनते हैं तो वो सुनकर उस पर जब यकीन करते हैं तो वो खुद समझ पाते हैं कि मैं कितना पापी इंसान हूँ। पवित्र बाइबल लोगों को आईना दिखाता है और पवित्र आत्मा जब प्रेरित होकर सुसमाचार को लोगों के हृदय तक पहुंचाता है तो लोगों को प्रेरित करता कि वो कितने बुरे और कितने पापी है। बाइबल क्लियर कहता है कि हम सभी लोग पाप किया है और पाप की सजा जो है, परिणाम, वो मौत है। मौत से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता है और मौत हमें ईश्वर से अलग कर लेता है। अगर पाप की हालत में अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो डायरेक्टली नरक में जाएगा। परमेश्वर की ऐसी योजना मनुष्य के प्रति नहीं था, पर परमेश्वर की योजना ये था कि मनुष्य पवित्रता में जीवन व्यतीत करे और उसके साथ रहे और उसकी महिमा करे। बट मनुष्य जब पापी बन गया तो आज लोग, कोई खुद को पापी नहीं कहलाता। और जो हमारी समाज में या हमारी परंपराओं में या हमारी संस्कृतियों में कई सारे ज्ञान, कई सारे व्यवस्था, कई सारे नियम है, उसी नियम के आधार पर लोग जीवन जीते हैं। पर बाइबल क्लियर करता है कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। और पापी हालत में जब इंसान मर जाता है तो वो
नरक जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर, उसने पश्चाताप के लिए, हर एक इंसान को उद्धार के लिए एक योजना बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता, मैं जगत से प्रेम करता हूँ और जगत को बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा हूँ। और यीशु मसीह इस जगत में आकर हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और फिर कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, वो जीवित है। आज जो कोई इंसान सुसमाचार सुनता और उस पर विश्वास करता, तो सबसे पहली बात आता है कि मुंह से अंगीकार करना कि मैं एक पापी हूं। फिर उसकी सारी बुराई सफाई हो जाती, यानी कि शुद्ध किया जाता। परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा करता है। लहू के द्वारा पाप शुद्ध होते हैं। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। लहू के द्वारा हमारा पाप शुद्ध होता, प्रभु यीशु मसीह के लहू। परमेश्वर के सामने पाप अंगीकार करिए और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी पापों को सिद्ध करता और पाप की शक्ति नवीनीकरण से तोड़ता है। पाप की जो शक्ति होती है हमें नया नहीं बनाता, वो पुरानी हालत में रखना चाहता, हम जैसे हैं वैसे रहे। कई बार इसीलिए लोग का घमंड, ईर्षा, लालच अपनी रिवाजों में बने रहते हैं। वो अपने आप को पापी नहीं घोषित करते, वो कहते हैं हमने कभी पाप नहीं किया। पर हर एक मनुष्य पापी है। यहाँ पर क्या कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। नई सिरे से पाप हमें, आपको नई ताकत, नई सिरे से अलग रखता, दूर रखता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा आपको नया जन्म देता है, नई सिरे से उत्पन्न करता है, अगुवाई करता है, आपके परमेश्वर के साथ रिलेशन को मजबूत बनाता है। 12-13 वचन में पाप का परिणाम पुनर्स्थापना से निरस्त। पाप का परिणाम पुनर्स्थापित नहीं करता है, वह हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग करता है। इसमें इसीलिए कहता, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। इसीलिए वो कह रहा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे और फिरेंगे। तो फिर से मुझे जागरूक कर, फिर से मुझे क्षमा कर, मुझे एक नई आत्मा दे, नई सिरे से स्थापित कर। पाप ये करने नहीं देता। पाप कभी भी नहीं चाहता कि अरे अभी पाप तुम ऐसा करके हम लोग उसी हालत में रहे, तुम फिर से कैसे क्षमा मिल सकता है। तो परमेश्वर बिना मांगे भी आपको क्षमा करता है। जैसे हम आदम की बगीचा में देखते हैं, आदम और हवा को बिना मांगे उनको पाप क्षमा किया, परंतु उस स्थान से उनको निकाल दिया। कई बार होता है, राजा दाऊद को देखेंगे, फिर से उसको राजा बनाया गया, उसके पापों को क्षमा किया गया। और हम देख सकते हैं अंगीकार परमेश्वर के सामने पापी का अधिकार रखता है ना। अय्यूब का 40:4 में, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। अंगीकार करने से आपका कोई छोटा नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि परमेश्वर को अच्छा लगता है जब अंगीकार करके हम उसके पास आते हैं, वो तुरंत हमें स्थापित करता और फिर नई सिरे से। यहाँ पर मैं कौन हूँ, परमेश्वर से अय्यूब कह रहा, मैं कौन हूँ। अंगीकार परमेश्वर के सामने पापी का अधिकार रखता है। हम एक पापी है, परमेश्वर पवित्र है। मैं एक पापी, क्या परमेश्वर के सामने मैं पापी नहीं कह सकता? मैं तो खड़े भी होना। अय्यूब वही कह रहा कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। यिर्मयाह, एसाया, हर कोई इंसान यही, मैं तो अशुद्ध होठ वाला इंसान हूँ, कहता अशुद्ध इंसान हूँ। और अय्यूब कहता मैं तो तुच्छ हूँ। फिर सफाई परमेश्वर के सामने चेतना को सही रखता है। सफाई जो है परमेश्वर के सामने हमारी सोच विचार को सही रखता है। इब्रानी का 10:2 में, नहीं तो उसका चढ़ावा बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उसका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। इसलिए आज हमें कहता ना कि पूर्ण रूप से क्षमा मिल गया, हम सफाई हो गए और हमारी सोच विचार में
परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें शुद्ध किए जाते हैं और हमें उसके पास आना चाहिए, बार बार क्षमा मांगना चाहिए और उसके वचन में बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं पूर्ण जागरण परमेश्वर की ओर से नया स्वभाव देता है, इफिसियों का 4:24 में। और नई मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम पुनर्जागरण परमेश्वर की ओर से नया स्वभाव में बढ़ते जाएं। हम पुरानी आदतों को दूर करके नई सिरे से रहना चाहिए। कई बार हम हो सकता गलत करेंगे, पर हमें अंगीकार करना चाहिए। इसलिए पहला यूहन्ना का 1:9 में कहता हम परमेश्वर के पास ही आपके साथ आना चाहिए और अपने पापों को मानना चाहिए। तो परमेश्वर की पवित्र लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सिद्ध कर देता है। पुनर्स्थापन परमेश्वर के साथ संपर्क लाता है। पुनर्स्थापन जब हम फिर से आते हैं, पहला यूहन्ना 1:6 में कहता यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसलिए हमें परमेश्वर की सच्चाई में और परमेश्वर की ज्योति के मार्ग में चलना चाहिए और नई स्वभाव में हमें बढ़ना चाहिए। तो हमेशा अंगीकार करना चाहिए। हम शरीर में रहते हैं, हम कई बार इस धरती पर कई बार हम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, हमारी सोच विचार में कई बार गलत विचार आता है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत है। हमेशा अंगीकार करो, उसके पास आकर जब हम अंगीकार करते हैं वो हमें माफ़ करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद, जब हम अंगीकार करते तो हमें माफ़ करता, हमें नया स्वभाव देता, नया बल देता, नई सिरे से जन्माता, हमारी आत्मा को शुद्ध करता, हमें सफाई के साथ आपकी अनुग्रह में फिर से जागरूक करता। तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।